देसी डोज की तरफ से। और आज बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़, वाह 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 वाह! क्या कहने हैं जनाब। मरियम फहद की वीडियो, माफ़ी, समीरा अज़ीज़ से पैचअप, सब कुछ खत्म हो चुका है। बड़ी हम्बल लेडी, बड़ी अच्छे तरीके से बात सुनी और हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो चुकी है। और समीरा अज़ीज़ ने मरियम फहद के ऊपर से केस वापस ले लिया है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी हम्बल लेडी थी और साथ में वकील साहब ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से वेट किया, इस केस को डस्टबिन में डाल दिया कि ओके जी, मरियम फहद ने एट लीस्ट समीरा अज़ीज़ से माजरत कर ली। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मरियम फहद के ऊपर से समीरा अज़ीज़ ने केस खत्म कर लिया। मैं पहले बोल रहा था कि वो बदला लेने वाली खातून है, वो बदला जरूर लेती है। उसका मकसद ये था कि ये लोग उससे के पाँव पड़ें, उसकी जूतियां चाटें, और ऐसा ही कुछ करने में वो कामयाब हुई। और आज मरियम फहद ने सॉरी करने के बाद ये केस फयाज रामे ने मरियम फहद की याद तक वापस ले लिया। बड़ी हैप्पीली मरियम फहद दुआएं दे रही थी सबको। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मरियम सिस्टर सितारा यासीन के ऊपर जो केस उसने किया है उसके बारे में आपने क्यों बात नहीं की? आपको तो खुशी होगी, आप तो ओबियसली केस से निकल गई, हालात भी आपके ठीक नहीं है, जॉबलेस हैं आपके खामन भी, यानी कि जो भी है अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके खामन को जल्दी जल्दी से जॉब दे, वापस बल्कि सऊदी अरेबिया भी आप जाएँ समीरा अज़ीज़ के दामन से, इंशाल्लाह उम्मीद है। सवाल ये पैदा होता है कि सितारा यासीन के बारे में आपने कोई न्यूज़ क्यों ना दी? देनी चाहिए थी आपको कि सितारा यासीन भी क्या इससे माफ़ी मांगेगी केस खत्म करने के लिए? जाहिद खान क्या माफ़ी मांगेगा, अपोलोजाइज करेगा इस केस के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि जब काउंटर केसेस होते हैं ना तो बड़े बड़े लाइन पे आते हैं। काउंटर केस की हद तक, जहाँ तक आज इस वीडियो के बाद भी इंशाल्लाह ताला हमारे वकील साहब लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे हमारा और इस केस के बारे में बताएंगे कि अपडेट कि मैंने इस केस के अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया। जहाँ पर मरियम फहद ने अगर माफ़ी मांग ली है, गलतफहमियाँ इनकी दूर हो चुकी हैं, लेकिन जाहिद खान ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। मैं ये काउंटर केस समीरा अज़ीज़ के ऊपर और सलमा यासीन के ऊपर दूर करूँगा, क्योंकि जो तीसरा की बात कर रही थी ना, तीसरा बंदा, तो मैं क्लियर बोलता हूँ वो तीसरा बंदा सलमा यासीन है। सलमा यासीन और असगर ने मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा रचाया हुआ है। मैं इनके ऊपर केस वापस नहीं लूँगा, ना माफ़ी होगी ना तलाफी होगी, कोर्ट के अंदर फैसला होगा। जो कुछ भी होगा हक और सच, जो सच्चा है वो घर आएगा, जो झूठा है वो अंदर जाएगा। और ये इंशाल्लाह ताला होगा। सितारा यासीन माफी मांगेगी क्या? जाहिद खान माफी मांगेगा? मरियम फहद के ऊपर से केस उठा है, सितारा यासीन और जाहिद खान के ऊपर स्टिल ये केस मौजूद है। इसकी 10 मार्च को सुनवाई है और ये 10 मार्च को ही होना है। ये सारा कुछ 10 मार्च को ही खत्म होगा या पड़ेगा। मेरा काउंसिल इस वक्त केस कर चुका है, हम लोग इनको नोटिस भिजवाएंगे। इसी केस के अंदर वो इधर पेश होंगे सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान की कोर्ट में उनको आना पड़ेगा। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो आएंगे, तो मसला नहीं है। लेकिन इनको भी इसी केस के अंदर यहाँ पर पेशी देनी पड़ेगी। जो इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए इनको साबित करेंगे। सबसे पहले तो इसको साबित करेंगे, साबित नहीं कर पाएंगी तो उसका हर्जाना देंगे। जो हम इनके ऊपर काउंटर केस कर रहे हैं उसका ये जवाब देंगे। ये सारा काम मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को तबाह करने के लिए, जो सलमा यासीन ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की अपने खामद के साथ मिलकर, इसमें पूरा साथ दिया समीरा अज़ीज़ ने उनका। और इस चीज़ की ये जो कोर्ट की बातें हैं, ये कोर्ट पे बातें होंगी कि किसने किसको डिफेम करने के लिए क्या क्या हरकतें की हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के। एक जर्नलिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो यूट्यूब के ऊपर आकर एक औरत को टारगेट करें, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि वो जानी है, और उसके ठोस एविडेंस उन्होंने इस चीज़ की, उसको डिफेम करने के लिए, उसको जानी डिक्लेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद है, जो मैं कोर्ट में दूंगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ तमाम पब्लिक को जो सुन रही है, जो हमें नहीं सुनती, कि मैं ये केस वापस नहीं लूँगा, मैं ये केस लड़ूंगा। चाहे सितारा यासीन भी उससे माफ़ी मांगे तो मांगे। ये कोर्ट में केस जा चुका है, सब बंदे कोर्ट में हाजिर होंगे और इस चीज़ का जवाब देंगे। मेरी जंग सच्चाई के लिए है। मैं सच्चाई सामने लेके, पब्लिक के सामने हर चीज़ लेके आऊँगा कि क्या हुआ था, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या होटलों में हुआ है क्या नहीं हुआ, किसने ये प्लानिंग की है किसने नहीं की। आज रात के लाइव सेशन में हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लाइव स्ट्रीम्स को हम इतना लंबा नहीं करेंगे, वकील साहब हैं, जारी बात है सुबह उन्होंने कोर्ट ज्वाइन करनी होती है, इतने फारग भी तो नहीं है कि वो रात को 3-3 घंटे की लाइव स्ट्रीम करेंगे। वकला हजरात यही होते हैं कि वो 10-20 मिनट आधा घंटा टाइम हमें दे देंगे। आप लोग आइएगा, सवाल कीजिएगा हमारे वकील साहब से, सलमान अज़हर साहब से, वो आपको बताएंगे कि केस की नोयत क्या है, केस कैसे खत्म होगा, सितारा यासीन के साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। सितारा यासीन भी क्योंकि माफ़ी मांगने से ये केस से निकल सकती हैं, या जो हमने काउंटर केस किया इसमें समीरा अज़ीज़ या सलमा यासीन बचती है या हमारे हाथों आती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला रात की लाइव स्ट्रीम में हम
उसको भी शेयर करेंगे। 10 को इंशाल्लाह ताला हमारे वकील साहब कोर्ट में पेश होंगे इस केस के लिए। मैं यहाँ पर ये वेरी क्लियर कर दूं कि ये केस मैं ख़त्म नहीं करूँगा। इस केस में ना कोई माफ़ी मांगूंगा, ना कुछ बातें क्लियर करूँगा। समीरा अजीज़ ने मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि सितारा यासीन के कहने के ऊपर मैं गाली गलौच निकालता हूँ, लोगों को फलां करता हूँ, धमकान करता हूँ, हमने उसको हरास किया है, पाकिस्तान को डिफेम किया है, इस्लाम को डिफेम किया है, इसके अलावा उनको यानी साइबर बुलिंग की है, मैंने साइबर क्राइम किया है, ये सारी चीज़ें वो साबित करेंगी। हमारी तमाम लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं, हमारे तमाम वीडियोस अल्लाह के फजल से हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, और जो समीरा अजीज़ ने हमारे बारे में बयान दिए हुए वाईटी के ऊपर वो भी मौजूद है, डाउनलोड हैं, सब कुछ वकील साहब के पास पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट हेयरिंग में जब हमारा कोर्ट में केस की सुनवाई होनी है तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला नोटिस निकलेंगे समीरा अजीज़ के नाम के भी और सलमा यासीन के बारे में, और हम ये सवाल कोर्ट में पूछेंगे समीरा अजीज़ साहिबा से कि आपने एक पाकिस्तानी सिटीजन को अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ लाइव स्ट्रीम्स में मुल्ज़िम डिक्लेयर, मुल्ज़िम जाहिद खान करके आपने कैसे मुझे मुखातब किया वाईटी के ऊपर और मुझे डिफेम करने की कोशिश की, मेरी साख को, मेरे बिजनेस को, मेरी रेपुटेशन को आपने गंदा किया। इस चीज़ का आप जवाब देंगी, और जो गेम आपने पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए, इस्लाम को तबाह करने के लिए उस औरत के साथ मिलके, सलमा यासीन के साथ जो आपने प्लान किया था, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको इसको पाकिस्तान की अदालतों को जवाब देना पड़ेगा। तो बात बुरी लगी हो तो माज़रत, मैं झुकेगा नहीं साला, इंशाल्लाह ताला